दोस्तों आज हम बात करेंगे सत्यजीत राय की फिल्म कापुरुष यानी द कावर्ड के बारे में। ये कहानी है अमिताभ रॉय की, जो कलकत्ता में रहने वाला एक स्क्रिप्ट राइटर है। वो एक फिल्म के लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए देश भर में घूम रहा है। इस दौरान एक छोटे शहर में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो कार ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक के पास जाता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक चाय बागान के मालिक बिमल गुप्ता से, जो एक रात के लिए उसे अपना मेहमान बनाने का इनविटेशन देता है क्योंकि अभी उसकी गाड़ी रिपेयर होने में कुछ टाइम लगेगा। और अमिताभ ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। वो बिमल के घर पहुंचते हैं, जहां पर वो उसका इंट्रोडक्शन अपनी पत्नी करुणा से करवाता है। अमिताभ उसकी पत्नी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही लड़की है जिससे वो कभी प्यार करता था और स्टूडेंट लाइफ के दौरान वो दोनों अलग हो गए थे। उनके पिछले रिश्ते से अनजान बिमल अमिताभ को एंटरटेन करता है और इसी दौरान बहुत ज्यादा शराब पीकर नशे में धुत हो जाता है। ये सब होने के बाद अमिताभ सोने जाता है। वो बेचैनी से बिल्कुल सो नहीं पाता। फ्लैट में पहुंचते हैं जहां अमिताभ अपने 3 कॉर्नर्ड रूम में करुणा से आखिरी बार मिला था। वो उसे इनडायरेक्टली यहाँ शादी के लिए कन्विंस करने आई थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे अपने मामा के साथ ही शहर छोड़कर जाना होगा, जिन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो उसके लिए अपनी कंफर्टिंग लाइफ और स्टडी प्लान्स को कैंसिल करने को भी तैयार है। हालांकि अमिताभ यहाँ उससे कुछ और दिन मांगता है क्योंकि अभी वो ऐसी कमिटमेंट करने को तैयार नहीं था। करुणा समझ जाती है कि वो कायर है, उसे वक्त की नहीं हिम्मत की जरूरत है। प्रेजेंट में वो करुणा से नींद की गोलियां मांगने बाहर जाता है और बेचैन से मन से पूछता है कि क्या वो अपने पति के साथ खुश है, जिस पर वो कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं देती। अगली सुबह अमिताभ ने अपनी कार रिपेयर होने का इंतजार करने के बजाय ट्रेन लेने का फैसला लिया। बिमल अपनी पत्नी के साथ उसे अपनी कार में रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता है। कार में उन्हें साथ देख के अमिताभ फिर से जेलस फील करता है और याद करता है कि वो और करुणा पहले साथ में कितने खुश थे। बिमल थोड़ी देर के लिए कार रोककर एक जगह पिकनिक मनाने के लिए रुकता है। वो सभी वहाँ कुछ वक्त बिताते हैं और बिमल फिर से शराब पीने लगता है। इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर अमिताभ फिर से करुणा से बात करने की कोशिश करता है। अमिताभ करुणा से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे अपने पति को छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि करुणा उसे एनकरेज करने के लिए बहुत कम बोलती है। फिर कुछ देर बाद वो खाना खाते हैं और यहाँ बिमल कुछ देर के लिए एक बड़े पत्थर पर सो जाता है। करुणा उनकी तरफ पीठ करके बैठी होती है। अमिताभ इस मौके का फायदा उठा के करुणा को एक नोट लिखता है, जिसमें वो कहता है कि अगर वो अभी भी उसकी परवाह करती है तो वो बाद में रेलवे स्टेशन पर आए, वो आखिरी मोमेंट तक उसका इंतजार करेगा। नोट फेंकते ही बिमल सिगरेट से हाथ जलने की वजह से जाग जाता है और वो लोग वहां से स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। बिमल ने अमिताभ को स्टेशन पर छोड़ा और उसे उसकी कहानी के लिए बेस्ट विशेस देकर अलविदा कहा। अमिताभ स्टेशन पहुंचता है और एक बेंच पर अपना सामान रखकर करुणा का इंतजार करते करते वहीं सो जाता है। जब वो जागता है तो करुणा उसके सामने होती है। वो ये सोचकर खुश होता है कि वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन करुणा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के वो समझ जाता है कि बात कुछ और है। दरअसल वो यहाँ अपनी नींद की गोलियां वापस लेने आई है, जो उसने अपने घर में अमिताभ को दी थी, क्योंकि इसके बिना वो सो ही नहीं पाती। वो उससे गोलियां लेती है और फिर अमिताभ को वहीं स्टेशन पर छोड़कर चली जाती है। और पूरी फिल्म में अमिताभ के चेहरे पर दिखने वाली बेचैनी अभी भी साफ झलक रही है।